तो हमारे ये गुणधर्म देखे, डैनियल का बर्नौली का प्रयोग देखा हमने। डैनियल बर्नौली का प्रयोग क्या था कि हवा का वेग बढ़ने पर उसका दाब कम होता है और हवा का वेग जो है कम होने पर उसका दाब बढ़ जाता है। हमने स्ट्रॉ वाला प्रयोग देखा, स्ट्रॉ से फूंक मारी तो पानी का फव्वारा आ रहा था। मतलब किसी वस्तु के हवा में गतिशील होने पर उस वस्तु की गति की दिशा में हवा का दाब कम होता है और उसके आसपास की हवा अधिक दाब से कम दाब की ओर बहने लगती है। ये हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने गिलास के बर्फ़ वाला प्रयोग किया था। उससे क्या समझा हम लोगों का कि हवा में जो हवा के कण होते हैं वो तापमान कम होने पर किस में बदल जाते हैं, ओस में रूपांतरित हो जाते हैं। ये हमने पांचवा प्रयोग देखा था। फिर छठवां हमने क्या देखा कि हवा जो है अधिक दाब से कम दाब की ओर प्रवाहित होती है। उसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में हमने कपड़े जो है जल्दी सूख जाते हैं जबकि वर्षा ऋतु में देरी से सूखते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया था। अब हम लोग देख रहे हैं, आपने देखा होगा एक नहाने की बाल्टी प्रयोग करके देखिए आप लोग। नहाने की बाल्टी में जो है हम लोग पानी डालते हैं, पानी भरती है। अब इस बाल्टी में यदि हम लोग बोतल डालें, बोतल इस प्रकार हमारी, ये बोतल इस प्रकार खाली बोतल लेते हैं और इसको भरने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे डालने से बोतल हमारी पानी से भरेगी क्या? नहीं भरेगी ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी बोतल को जो है थोड़ा तिरछा कर लेते हैं। बोतल में यदि हमको पानी भरना है तो बोतल को हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा तिरछा डालना पड़ेगा पानी के अंदर। इस प्रकार तिरछा करके डालेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ से जो पानी है बुलबुले के रूप में यहाँ पर बाहर निकलेगा। बुलबुले के रूप में जो है, बुलबुले के रूप में जो है हवा यहाँ से बाहर निकलेगी, डुब 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 आवाज आएगी और पानी जो है अंदर प्रवेश करेगा। इसका मतलब क्या समझता है कि यहाँ पर अधिक दाब से कम दाब की ओर, अब जैसे यहाँ पर पानी घुसने लगता है तो पानी घुसने लगा तो यहाँ से हवा जो है बाहर निकलती है, तो अधिक दाब से कम दाब की ओर जो है हवा बहती है और जिसके कारण हमारी बाल्टी के अंदर जो है बोतल तिरछी करने पर ही पानी घुसता है। तो ये हमारे को प्रयोग से समझ गया। आप लोग घर में करके देखेंगे। अब आपने देखा है जैसे ही सुबह 4:30-5 बजता है तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा उजाला दिखाई देने लगता है। तो ये उजाला हम लोग को क्यों दिखाई देता है? अब ऐसा क्या हो जाता है कि उजाला दिखने लग जाता है? आपको मालूम है कि हवा में कुछ गैसें होती है, धूल के कण होते हैं, वाष्प होते हैं और अति सूक्ष्म कणों का ये मिश्रण है हमारी हवा। तो जैसे ही वायुमंडल में सूर्य की किरणें, अब सूर्य भले ना दिख रहा हो हम लोगों को, लेकिन सूर्य कहीं तो भी उदय हुआ, तो उस सूर्य की किरणों में से, वो जो सूर्य की जो किरणें निकलती है, अपने रास्ते में आने वाले जितने हवा के कण हैं, पहाड़ है, उन झाड़ है, तो उन सब पे हवा है, चारों तरफ हवा है, तो उन हवा पे पड़ती है। हवा पर पड़ती है तो क्या होता है, टकराती है और टकराने के कारण क्या हो जाता है, चारों तरफ फैल जाती है वो, और जिसके कारण हम लोगों को उजाला दिखाई देने लगता है। तो ये जब ये कण में से ये प्रकाश जो है सब तरफ फैलता है तो हम लोग को जो ये प्रकाश दिखाई देता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हम लोगों को जो है क्या दिखाई देता है, उजाला दिखाई देता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, हवा कुछ गैसें, धूल और वाष्प के अति सूक्ष्म कणों का मिश्रण है, जिसके कारण वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। जब प्रकाश की किरणें इन सूक्ष्म हवा के कणों पर पड़ती है तब सभी दिशाओं में ये फैल जाती है। तो इस प्राकृतिक घटना को ही हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो इस प्रकाश के प्रकीर्णन के कार्य ही जो है हम लोगों को उजाला दिखाई देता है। तो यह हवा के कण ना होते तो प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होता। तो हम लोग को अगला गुणधर्म मालूम पड़ गया कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसके कारण होता है, हवा के कारण होता है। अब देख रहे हैं, यानी अगला गुणधर्म हम लोग को क्या मालूम पड़ा कि हवा के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अब अगला देख रहे हैं कि हवा के कारण ही तापमान पर भी नियंत्रण होता है। वो कैसे? आपको मालूम है अभी कितनी गर्मी होती है और एकाएक हवा जब चलती है तो तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी पृथ्वी को हमारे सूर्य से ऊर्जा मिलती रहती है। ये ऊर्जा जो है पृथ्वी में ऊष्मा के रूप में वापस उत्सर्जित करती है। हमारी पृथ्वी गर्म होती है और ऊष्मा जो है बाहर फैल जाती है। तो पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित जो हवा की वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या करती है, ऊष्मा का कुछ भाग अवशोषित कर लेती है और ये जो है हवा के अन्य घटकों को देती है।
और जिसके कारण पृथ्वी का पृष्ठभाग गर्म होते रहता है और पृथ्वी के सजीव जगत के लिए ये अनुकूल होता है। पृथ्वी पर हवा नहीं होती तो पृथ्वी का पृष्ठभाग का औसत तापमान जो है बहुत ही कम हो जाता। तो ये हवा के कारण ही जो है हम लोगों का तापमान जो है कम करने में सहायक होती है। तो अगला गुणधर्म हम लोग को क्या मिला कि हवा के द्वारा तापमान पर नियंत्रण लाया जा सकता है। इससे देखो हम लोग को गर्मी लगती है, हमारे घर में यदि लाइट चली जाती है तो क्या करते हैं हम लोग, पंखा जो हाथ का बेना रहता है उसके द्वारा क्या करते हैं, उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हवा झलते हैं, जिसके कारण थोड़ा तापमान कम हो जाता है हम लोगों का। अब उसके बाद बोल रहे हैं कि हवा के कारण ही ध्वनि का जो है संचरण होता है। आपको मालूम है हम लोग ये जो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं या मेरी आवाज़ जो है आगे तक सुनाई देती है पूरी कक्षा में। तो क्यों सुनाई देती है, क्योंकि चारों तरफ क्या है, हवा है, और हवा के कारण ही जो है ध्वनि का प्रसरण होता है। यानी ध्वनि के प्रसरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हमारे आसपास के परिसर में सुनाई देने वाले जो भी आवाज़ हमको सुनाई देता है, यदि मम्मी किचन में काम कर रही है तो उसके बर्तनों की आवाज़, ये हम तक हवा के द्वारा ही पहुंचती है। कोई यदि हमको आवाज़ देता है तो वो वहाँ से यहाँ तक हमको हवा के द्वारा ही सुनाई देता है। तापमान में परिवर्तन के कारण जैसे हवा का घनत्व भी बढ़ता है, वैसे ही जो है ठंडे में हवा का घनत्व बढ़ जाता है। और इसलिए शीत ऋतु में या भोर के समय जो है दूर से आती हुई रेल की, कभी कभी आपने देखा होगा सुबह के समय हम लोगों को ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है। क्यों सुनाई देती है, क्योंकि उस समय जो है हवा का घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे सामने से आता है, जिसके कारण ध्वनि की जो आवाज़ रहती है वो हम लोग को हवा में तुरंत जो है सुनाई देती है। यदि हमारे आसपास हवा नहीं होती, पूरी हवा यदि हम लोग निकाल दे तो क्या होगा, आपने देखा होगा हनुमान सीरियल देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि जब इंद्र भगवान हनुमान जी को मारते हैं तो एकाएकी जो पवन देव रहते हैं वो हवा क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। सारे पक्षी उड़ते हुए, पक्षी देखो रुकता हुआ दिखा देता है, पानी का जल रुकते हुए दिखा देता है, हवाएं झाड़ जो हिल रहे थे वो रुक जाते हैं। यानी यदि हवा नहीं होती, यदि पूरी पृथ्वी की हवा हम लोग निकाल देते तो क्या होता, कहीं पर भी ध्वनि का संचरण या नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार क्या अंतरिक्ष में हम लोगों को ध्वनि सुनाई देगी, क्या अंतरिक्ष की ध्वनि हम लोग को सुनाई देती है क्या, नहीं। अभी आकाश में जो है अंतरिक्ष में कितने पिंड ग्रह एक दूसरे से टकराते होंगे, वहाँ पर लघु पिंड वगैरह, कितना विस्फोट होता है, लेकिन हम लोग को नीचे सुनाई देता है क्या, नहीं सुनाई देता है। क्यों नहीं सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि के प्रसरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और अंतरिक्ष में जो है हवा नहीं होती है, इसलिए हम लोगों को आवाज़ जो है सुनाई नहीं देती है। तो अगला हम लोग को क्या मालूम पड़ा कि ध्वनि के संचरण के लिए हवा आवश्यक है। तो ये इतने सारे हमने क्या देखे, हवा के गुणधर्म देखे। तो आप लोग इन हवा के गुणधर्मों को देखेंगे और इस पे से यदि मन में कोई प्रश्न आपके उठता है तो आप पूछने की कोशिश करेंगे, और यदि आपके पास पुस्तक होगी तो उसको थोड़ा और पढ़ेंगे और थोड़ी जानकारी जो है आप दूसरे माध्यमों से भी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आगे हम लोग पानी के गुणधर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।